भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी पत्नी से अलग होने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक इसी बात की चर्चा की जा रही है। सच में हार्दिक पांड्या इस समय एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो समस्याओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक के बाद एक कई समस्याएं उन्हें घेरती जा रही हैं। इस वर्ष आईपीएल के आरंभ में उन्हें एक शुभ समाचार सुनने को मिला कि वो मुंबई के कप्तान बनाए जा रहे हैं, पर यह शुभ नहीं बल्कि अशुभ था, एक अभिशाप बन गया उनके लिए। इस पूरे सीजन प्रशंसकों का लगातार गुस्सा झेलना पड़ा है उन्हें। पूरे सीजन में ना तो उनकी बैटिंग अच्छी हो पाई, ना ही बॉलिंग अच्छी हो पाई, साथ ही टीम की भी लुटिया डूब गई। 14 लीग मैचेस में से 10 मैच हारकर अंक तालिका में मुंबई सबसे निचले स्थान पर बैठी हुई है। और अब यह समाचार सामने आ रहा है कि वो अपनी पत्नी नताशा स्टेनकोविक से अलग होने जा रहे हैं। दोनों के बीच तलाक हो जाएगा। और अब तो पता चल रहा है कि उनकी पत्नी नताशा को हार्दिक की संपत्ति का 70% हिस्सा भी दिया जाएगा। मतलब समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है हार्दिक के ऊपर। वैसे इन दोनों के बीच सब ठीक नहीं था, इसके आसार तो आईपीएल के आरंभ से ही दिखने लगे थे, क्योंकि नताशा एक बार भी हार्दिक का समर्थन करने के लिए मैच देखने नहीं आई थी, जबकि बाकी क्रिकेटर्स की पत्नियां उनका समर्थन करने के लिए आपको जरूर देखने को मिल जाती हैं। वो स्टैंड में खड़ी होकर चीयर करते हैं अपने पति के लिए, लेकिन नताशा नहीं आई तो लोग अनुमान लगाने लगे थे। और हार्दिक के आईपीएल में खराब प्रदर्शन का एक कारण यह भी हो सकता है कि उनके घर में समस्याएं थी, क्योंकि जब घर में इतनी समस्याएं हो, इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हो, तो प्रदर्शन अच्छा कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति फोकस कर ही नहीं सकता अपने लक्ष्य के ऊपर। मित्रों, सर्बिया की रहने वाली एक्ट्रेस नताशा और हार्दिक ने मई 2020 में शादी की थी। हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीतियों से इनकी शादी की गई थी। इसके बाद जुलाई 2020 में इन दोनों को एक बेटा भी हुआ। मित्रों, यहाँ पर मेरा प्रश्न यह है कि यदि इन्हें अलग ही होना था तो फिर बच्चे को जन्म क्यों दिया? अपने लिए नहीं, पर उस बच्चे के बारे में विचार करके इन दोनों को अपने बीच की समस्याओं को एक बार सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि ये दोनों अलग हो जाते हैं तो इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग कहीं ना कहीं विवाह कर लेंगे, लेकिन उसे जो पिता का और माँ का सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। वैसे ऐसा लगता नहीं है कि दोनों के बीच सब ठीक हो पाएगा। अब तो नताशा ने सोशल मीडिया से हार्दिक का सरनेम भी हटा दिया है, साथ ही किसी और के साथ घूमते हुए उनके फोटोज और वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है। वैसे इन दोनों के बीच क्या बात हुई है, किस कारण ये दोनों दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब से 70% प्रॉपर्टी देने की बात सामने आई है, लोग हार्दिक के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं और इस तरह के नियमों की, ऐसे न्याय की आलोचना कर रहे हैं जो किसी के मेहनत से कमाए हुए पैसे को यूं ही बांट देने की बात करता है।